प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह आज आप लोगों को आदिकाल के भाग 13 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग गोरखनाथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। ये देखिए, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। आगे देखिए, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा है। यह ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। जैसे सिद्धों के नाम आप लोग जानते ही हैं, लोईपा, कुकुरिपा, डोम्भिपा, गोरक्षपा। गोरक्षपा उन्हीं में है गोरखनाथ का नाम। और जो अंत में पा लगा हुआ है, यह सिद्धों में आदर सूचक शब्द है। यह आप लोगों को पिछले कक्षा में हम पढ़ाए थे। तो यह देखिए, पर स्पष्ट है कि गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया। गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया। यह देखिए, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। यह प्रवक्ता 2010 में पूछा गया है। यह देखिए, नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं, पीजीटी 2010। आगे देखिए, गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखनाथ ने ही सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। नीचे देखिए, गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा गया। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा गया। यह अपने शिष्यों को, यह यानी गोरखनाथ अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने के उपदेश दिए। गोरखनाथ ने, यह ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने के उपदेश दिए। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। यह देखिए, गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। यह आपके टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। टीजीटी में आपके क्वेश्चन यह आया हुआ है कि हठयोग का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ ने। और किसका सहारा लेकर, तो पतंजलि के योग का सहारा लेकर। यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि पतंजलि के योग का सहारा लेकर। आगे देखिए, उन्होंने हठयोग का उपदेश दिया। हठयोग के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और थ का अर्थ है चंद्र। यह थोड़ा स्पेस रहना चाहिए था यहाँ पे थ के बाद। तो थ का अर्थ है चंद्र। यह देखिए, दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। और यह आपके टीजीटी एलटी में पूछा गया सवाल है। यह आपके टीजीटी एलटी, जो एलटी 2018 का विज्ञापन आया था अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसी में यह पूछा गया था कि ह का अर्थ है सूर्य और थ का अर्थ है चंद्र, दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। यह देखिए, गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनेगा
कि गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो षट चक्रों वाला योग मार्ग। आगे देखेंगे हम लोग, इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। आगे देखेंगे हम लोग, गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या, यह देखिए, गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। यह देखिए 40। यह गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी रचना 14 ही माना है। यह देखिए 14 रचनाएं इनके द्वारा रचित मानते हैं। यह देखिए, एक बार फ्रेश कर देते हैं, देख लीजिए। यह गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 रचनाएं इनके द्वारा रचित मानी हैं। आइए इनके ग्रंथ को हम लोग देखते हैं। इनका ग्रंथ है, देखिए, इनके ग्रंथ को अब हम लोग देखते हैं। ये संबंधी लिख गया है, ये होगा सबदी। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ये होगा सबदी, होगा ये सबदी। सबदी के बाद आप लोग देखेंगे यह है पद, फिर प्राण संकली, ये है शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग। यह देखिए फिर से एक बार, यह सबदी है, सबदी, सबदी। इसके बाद पद है, प्राण संकली है, शिष्या दर्शन है, नरवय बोध है, अभय मात्रा जोग है। और आगे देखेंगे आत्मबोध, या इसका यह भी नाम दे दिया जाता है आत्मबोध। आत्म ऐसे भी दे दिया जाता है, आत्म बोध। यह आपके TGT 2003 में पूछा गया है। TGT 2003 में पूछा गया है। ये TGT 2003 में पूछा गया है। और आगे देखिए 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, पंचमात्रा, यह इनके ग्रंथ हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी, जो गोरखबानी है, यह देखिए गोरखबानी, गोरखबानी, या इसमें थोड़ी सी टाइपिंग नहीं हो पाती है। ये देखिए गोरखबानी, गोरखबानी। तो गोरखबानी है, इसका समय जो है 1930 ईस्वी। नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया गया है। और यह किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है। साहित्य की, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। और सबदी को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। हम नीचे कर रहे हैं, देखिए यह जो है सबदी, ये देखिए सबदी,
सबदी को जो है इसको अधिक प्रामाणिक मानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ की कौन सी रचना को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, तो सबदी, सबदी को, सबदी को। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।